क्यों जाते हो? छोटे राजन की आप बात देख ले। जी आज एजेंसीज जो है राजन को इंसाफ दिला रही है, ना कि उन लोगों को जिनको राजन ने मारा है। इतने तमाशे करने हैं, उससे बेहतर है राजन को 3 डुबकी गंगा में लगा दें, वो सारे पाप धुल जाएंगे। कोर्ट चलाने की जरूरत क्या है? इसके ऊपर केस चलाने की जरूरत क्या है? हम्म। अच्छा, राजन आपको से इंसाफ करना है तो आप इंसाफ करें। अच्छा, मुझे राजन से एक ये बात है, आपने राजन का नाम लिया तो राजन ने अभी तक ये कहा कि मैं एक हिंदू डॉन हूँ, जो मीडिया ने उसको पब्लिसाइज किया। जितने भी इंटरव्यूज हुए या पेपर हुए या उसके जितने भी इंटरव्यूज हुए जर्नलिस्ट से, उसने हमेशा ये कहा कि मैं हिंदू डॉन हूँ, मैं हिंदुओं के रक्षा के लिए लड़ता हूँ, और जो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ कहेगा मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। और दूसरी तरफ वो अभी लेटेस्टली कुछ दिन पहले उसने कोर्ट में एक बयान दिया कि मुझे पासपोर्ट जो है इंडियन एजेंसी ने उपलब्ध कराया। दूसरी तरफ संतोष शेट्टी जो हैं, जो उसके साथ हुआ करते थे पहले, उन्होंने एक इंटरव्यू में विवेक अग्रवाल को ये कहा कि राजन की क्लास नहीं है, मतलब उसके पास इतना बढ़िया वो मतलब उसकी वो क्लास नहीं है कि वो जाके छोटा शकील या दाऊद के ऊपर हमला कर सके, ना उसके पास ऐसे लोग हैं, उनकी क्लास नहीं है। मतलब कि वो संतोष शेट्टी भी ये कहना चाहता था कि वो इतना बड़ा डॉन नहीं है जितना बड़ा वो दिखाता है। तो क्या बात ये सच है? देखिए, संतोष शेट्टी ने जो कहा वो सच कहा। हम्म। उसकी पहली बात तो औकात ही नहीं है। उसने सिर्फ खाली कहानियां बनाई कि मैंने हमला किया, जी इन पर अटैक किया, लेकिन उसकी कभी कोई कहानी हुई नहीं। जी और रही बात ये हिंदू डॉन है, हम मुसलमान डॉन है, यार ये गैंग वॉर है, इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात कहाँ से आती है? पहली बात तो आप ये समझे। जी मीडिया वालों ने उसको बना दिया ये हिंदू डॉन है, हमको मुसलमान डॉन है। या मेरे पास कई लड़के आज भी हिंदू लड़के काम करते हैं। अभी देखें, दिल्ली के अंदर मेरे 3 लड़के पकड़े गए वो स्वामी को मारने के चक्कर में। गाजियाबाद वाले। उसमें उसमें एक हिंदू है, एक मुसलमान है और एक क्रिश्चियन है। तो ये हिंदू और मुसलमान वाली कहां से बात आ गई? ये कार्ड खेलता है। और हिंदुस्तान के अंदर 125 करोड़ की आबादी है, सबके सब बेवकूफ है, ना समझ है, तो इसकी बात को नहीं समझते। या पुलिस नहीं है, या अकेला एक राजन है जिसको पड़ी है पूरे हिंदुस्तान को संभालने की, फौज नहीं है। ये तो उनको समझ में आनी चाहिए एजेंसीज को। जबरदस्ती उसको दिल्ली में ले जाके रख दिया है, जिधर केस है वहां भेजना चाहिए। नहीं, उसको तो इसलिए दिल्ली रखा है मतलब क्योंकि एजेंसी जो है, सुने मेरी बात सुने जी इसका मतलब है एजेंसीज क्राइम कराती थी इससे। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा पासपोर्ट, ये कह रहा है पासपोर्ट इन्होंने दिया है। तो ये क्या लोग अंधे हैं, कान से बहरे हो गए हैं, समझते नहीं है? और जिन लोगों को मारा है उनको इंसाफ नहीं दिलाएंगे? ये कौन सा कानून है? क्या सबके लिए हिंदुस्तान में कानून अलग अलग बना हुआ है? छोटे छोटे राजन के लिए अलग, डी कंपनी के लिए अलग, या नॉर्मल लोग हैं उनके लिए अलग? मैं समझता हूँ ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए। आपने बॉम्बे पुलिस के मुंह पे जूता मारा है उसकी एक बात पर कि वो बॉम्बे पुलिस हमसे मिली हुई है। पहले वो तो प्रूफ करो ना कि बॉम्बे पुलिस हमसे मिली हुई है कि नहीं है। खैर वो कोई मसला नहीं हमारे लिए, जिस दिन हमें मिलेगा हम मार देंगे उसको। मतलब जहाँ से ये बैठा हूँ, मतलब आप जब से वो 90 से आई थिंक 93 के बाद से वो दुबई से गया है, और बहुत सी खबरें आई कि वो कई करोड़ का सोना लेके आपका गया था, डी कंपनी का कई लाख दिरहम लेके वो भागा था। तो क्या ऐसा हुआ क्या था कि जो उसको इतना सारा कुछ लेके भागना पड़ा? ना 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 ना, गलत बात है। ये वहां से निकला जी और ये 94 एंड में निकला। 93 के इंडियन कॉन्सुलेट ने इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, इसने रिन्यूअल के लिए भेजा था। जी
इसका पासपोर्ट आप चेक करा लें, इसका पासपोर्ट वो लोगों ने रोक लिया दुबई में। और ये वहां से निकला है 94 में। ये कोई बम ब्लास्ट की वजह से नहीं निकला, इसने एक कहानी बना दी। और 93 में बम ब्लास्ट हुआ है और ये 94 में निकला है। 93 दिसंबर 26 दिसंबर में भाई की बर्थडे थी, उसमें इसने डांस किया, जो एक क्लिप चली थी, याद होगा आपको, डांस कर रहा है जी। तो अगर ये अलग होता 93 की वजह से तो डांस नहीं करता। ये जब तक था और ऐसी कोई बात थी नहीं, तो ये अचानक वहां से निकला। ये वहां मुंडी कट पासपोर्ट कहते हैं ना, वो तस्वीर चेंज कर देते थे ना, उसको मुंडी कट कहते हैं। तो इसमें ये वहां से निकल गया और ये वहां से चला गया सीधा उधर मलेशिया जी। वहां से फिर इसकी कहानी चलती रही। फिर इसने एजेंसी का नाम ले लेके काम करना शुरू कर दिया कि मैं समझता हूँ कि वो बेगुनाहों को मारा जो बेचारे तो 93 में थे नहीं, और वो अंदर रहते हैं। एजेंसी ने उनके काम करवा दिए, फिर उसका बदला हमने लिया। हमने भी फिर किसी को छोड़ा नहीं। फिर खामोशी आ गई, देखने लग गए कि भाई एक के बदले मैं 10 को मार रहा हूँ, तो चुप हो गए सब जी। तो अच्छा ये बताइए कि ये इनका काम था एक्चुअली, एजेंसी का काम था नहीं कि इस तरह से ये रबर के सांप को चलाते जी। और इनका इतना तो था कि उन लोगों ने 180 आदमी को अंदर किया हुआ था जी। कानून तो देखते ना कि भाई कानून इनको क्या सजा दे रही है जी। इतना तो इंतजार करना चाहिए था उनको। जी 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 जी। अच्छा बनी हुई है। ये बताइए कि इसकी छोटा राजन की हैसियत कैसी थी कंपनी में, मतलब काफी अच्छी पकड़ थी या ये, क्योंकि मैंने बहुत कुछ राजन के बारे में सुना और पढ़ा है कि ये कंपनी में बहुत मतलब जब इसने ज्वाइन किया था तो इसको इसकी कोई वजूद नहीं था उसमें, ये बहुत छोटा सा एक अदल्ली होता था वहां पे। ये बात सच है? बिल्कुल सच है, ये मैं समझूंगा 100 में 1000% सच है ये जी। इसका वजूद ही नहीं था, बड़ा राजन था जी। इसका तो कहीं पता ही नहीं था कि ये कौन है छोटा राजन। बड़े राजन से कांटेक्ट थे, वो बहुत डिसेंट आदमी था वो। और मैं समझता हूँ कि सब में बड़ी बात यह है कि हमारी कंपनी में छोटा हो या बड़ा हो सबकी इज्जत है जी। हम किसी को भी डिग्रेड नहीं करते हैं। इसकी हरकतों ने जो इसकी अपनी औकात थी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ कि एक कौम को बुरा लगेगा मेरी इस बात का कि वो भंगी था, वो भंगी जैसी हरकत की उसने, समझे ना। तो ये जाति के हरिजन थे? हाँ हाँ, इसकी हिस्ट्री देख लेना आप यार, हरिजन है ये। और एक भी पुलिस वाला या एक भी ऑफिसर इससे खुश नहीं था क्योंकि ये हरिजन था, क्योंकि इस तरह का था ही नहीं ना कि लोग इससे बात करें। और फिर खून में इसके वो था गद्दारी करना, इसने गद्दारी की। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रखा गया था, बंगला था, गाड़ियां थी, अच्छी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे इसके जी। अच्छे से अच्छा पैसा इसको कंपनी से मिलता था। एक इज्जत तो बनी हुई थी, नो डाउट। इज्जत तो सबकी, आज भी सबसे बड़े आदमियों की इज्जत है हमारे इधर, और हम रिस्पेक्ट से बात करते हैं सबसे जी। हाँ, जब तक कोई हमारे से टेढ़ा नहीं होता या कोई हमारा रास्ता नहीं काटता है जब तक हम किसी को छेड़ते भी नहीं। अच्छा, ये कुछ पैसा लेके नहीं भागा था कंपनी का, क्योंकि बहुत से इंटरव्यूज में इसके बारे में कहा गया और लिखा गया। मैं आपकी बात काटता हूँ, पैसा लेके नहीं भागा। इसने मलेशिया से मुझे फोन किया था जी कि मुझे भाई से बात करनी है। जब भी ऐसी कोई बात नहीं थी, स्टार्ट का टाइम था, भाग के भी मैं समझता हूँ 3-4 दिन हुए थे जी। तो इसने मुझसे बात की थी कि यार मेरे खाने के वांदे हैं, बहुत प्रॉब्लम में हूं मैं। तो मैंने इससे कहा कि तेरे को यहाँ से निकल के जाने की जरूरत क्या थी।
तो इसने कोई सही जवाब नहीं दिया, गोल मोल दिया। बोले मैं आ जाऊंगा, मैं तो ऐसा ही आया हूँ मलेशिया घूमने के लिए, इस तरह की गोल गोल जवाब दी। लेकिन हमें पता चल गया था कि ये निकल गया। ओके, तो उसके हेल्प के लिए तो आपने वहाँ पैसे भेजे? भाई से बात की, दाऊद भाई से बात की। तो दाऊद भाई ने इसको उस वक्त 1 मिलियन धर्म दिया था। उस टाइम पे 1 मिलियन दिरहम? हाँ, 94 में ही जब ये एंड की बात है, ये 2-4 दिन हुए थे, भागकर मलेशिया से फोन किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे भाई से बात करनी, मैंने भाई से बता दिया था कि इसका फोन आ रहा है और फोन आएगा भी, आप बात कर लेना। तो बड़ा रोना धोना किया, 1 घंटे तक ये रोता रहा भाई के पास। जी। मैंने बोला तू आजा, तू औलाद की तरह है मेरी, मैंने तुझे औलाद की तरह रखा है, तो आता हूँ। बोले घूमने आया हूँ, लेकिन हमारे पास खबर थी कि भाग गया है। मैंने इसको दे दिया 1 मिलियन। तो पैसों की तो कमी थी नहीं हमारे पास, ना आज है ना कभी होगी इंशाल्लाह। जी। और तो सेकेंड डे मलेशिया में 1 मिलियन धर्म उसने किसी के पास दुबई में जमा करने के लिए कहा था, तो वहां जमा करा दिया था। वहां से इसको मलेशिया में मिल गया पेमेंट? वो तो हवाले चलते हैं ना दुनिया में। हाँ, वो तो हवाला तो है वो तो। अच्छा, दूसरा जो तो वो पैसे वहाँ पैसे मिल गए। ये मलेशिया से जब बैंकॉक पहुंचा था, और हाँ, मुझे जहाँ तक याद है 2000 में, तो आपको टिप दी थी रवि वर्मा ने, मैं सही कह रहा हूँ या गलत? बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु साटम। जी। नहीं, रवि शर्मा नहीं 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 नहीं, आप गलत कह रहे हैं। ये हमको दी थी रवि पुजारी ने और गुरु साटम ने। अच्छा, रवि पुजारी ने दी थी। हाँ, रवि पुजारी ने दी थी और गुरु साटम ने हमको दी थी। उसके इन्होंने पैसे लिए हमसे। अच्छा। हाँ, और वो काम आपके सामने ये सारी चीजें। हाँ, वो तो भाग गया जम मार के, गोली लगी। उसके बाद वो सारी कहानी संतोष से भी सुना होगा, सारी पेपरों में भी आई, न्यूज भी आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चलती रही सब। ये कहते हैं कि और मीडिया वाले कहते हैं कि संतोष ने बहुत हेल्प की थी उसकी। हाँ, संतोष ने उसकी काफी हेल्प की थी। वो कंपनी में मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा संतोष ही था इनके पास। पासपोर्ट बनाना, निकालना, इधर से उधर जो भी करना है। तो संतोष शेट्टी ऐसे, इनका ऐसा क्या हो गया कि संतोष ने भी इनका साथ छोड़ दिया? इनका कोई ड्रग्स की फैक्ट्री थी इंडोनेशिया में, इसकी छोटा राजन की? टैबलेट जो होता है ना, जो नशे की गोलियां बनती है जी, मेंटेक्स कहते हैं ना, मेंडेक्स कहते हैं जी। उसकी फैक्ट्री इन लोगों ने डाला था जी। तो इसमें संतोष ने और छोटे राजन ने पैसे लगाए थे। ओके। उसमें कुछ हो गया नुकसान इनका, कोई काम ओके नहीं हुआ। उसके बाद ये फैक्ट्री बंद हो गई। तो